सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सवैये जिसके कवि हैं रसखान जी, उसके दूसरे सवैये पर चर्चा की थी। आज हम उसके तीसरे सवैये को पढ़ेंगे। तो अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, सवैया 3 निकाल लीजिए। हमारे दूसरे सवैये में हमने बताया था कि रसखान जी जो हैं वो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हैं। 8 सिद्धियां, 9 निधियां, वो कह रहे हैं मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ नंद बाबा की गायें को चराने के लिए। वो कहते हैं मैं ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के लिए करोड़ों सोने के महलों को जो है उन कंटीली झाड़ियों पर न्यौछावर कर सकता हूँ जो श्री कृष्ण की स्मृति सूचक है। ठीक है, तो इसके पश्चात यहाँ पर जो है वो हमारा तीसरा वाला जो सवैया है उस पर ध्यान देंगे। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़े पितंबर ले लकुटी पर, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। अर्थात क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कहा जा रहा है कि मोर का पंख, मोर पंखा यानी कि मोर के पंखों का मुकुट, ठीक है। सिर यानी आपके हेड की बात हो रही है। ऊपर यानी ऊपर रखना, रखियो मतलब रखकर। मोर के पंखों का मुकुट सिर के ऊपर रखकर, सिर के ऊपर रखकर गले में जो है वो गुंज की माला, गोपियां कहती हैं हम पहनेंगे। गुंज की माला गले पहरूंगी। आप लिख लीजिए, अर्थ लिख लीजिए। मोर पंखा यानी मोर के पंखों का से बना मुकुट। राखियो मतलब रखूंगी। गुंज, गुंज क्या होता है बच्चों? एक जंगली पौधे का छोटा सा फल। गरे, गरे मतलब गले में, गले में, ठीक है। और पहरूंगी मतलब पहनूंगी। ओड़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोदिन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओड़ी मतलब पहनकर, पितंबर यानी पीले वस्त्र, ले लकुटी बन हाथ में लकुटी यानी लाठी, ठीक है। वन मतलब वन। गोधन, गोधन का अर्थ है गाय रूपी धन। ग्वारिन, ग्वारनी मतलब, ग्वारनी मतलब ग्वाले, ग्वाल बाल जो होते हैं। संग मतलब साथ में। और फिरोंगी मतलब फिरूंगी। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है गोपियां स्वांग रच रही हैं, वे श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं और उनका संपर्क, सानिध्य प्राप्त करने के लिए वे क्या कह रही हैं? वे कह रही हैं कि मोर का पंख, पंखों का मुकुट सिर के ऊपर धारण करके, गले में गुंज की माला पहनकर, पीले वस्त्र धारण करके, हाथ में लाठी पकड़कर और गायों और ग्वाल बालों के साथ वो लाठी को पकड़कर वन में फिरना चाहती हैं, गायों को चराना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ऐसा ही करते थे। श्री कृष्ण सिर पर मोर के पंखों का मुकुट लगाते थे, वे गले में गुंज की माला पहनते थे, वे पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे, हाथ में लाठी को पकड़ते थे और गाय को चराने के लिए वन वन जो है ग्वाल बालों के साथ जाते थे, फिरते थे। तो गोपियां जो है श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनकी स्मृति सूचक जितने चिन्ह हैं वो सब वो कह रही हैं कि वो धारण करना चाहती हैं। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, तो तेरे कहे सब स्वांग करूं। भाव तो मतलब अच्छा लगना, ठीक है। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि उनको अच्छा लगता है वो ही, वो ही का अर्थ है जो कुछ, मेरो रस खानी।
रसकान जी से कह रहे हैं कि हमें वो सब कुछ अच्छा लगता है जो श्री कृष्ण करते हैं, सो इसलिए तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग करना, रूप धारण करना। तो वो कह रही हैं कि हमें ये अच्छा लगता है, श्री कृष्ण हमें अच्छे लगते हैं, और उन्हें जो भी अच्छा लगता है श्री कृष्ण को, हम वो सारे स्वांग धारण करेंगी। ठीक है। या मुरली मुरलीधर की अदना न धरी, अदना न धरी। सिर के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट भी लगाएंगी, गले में गुंज की माला भी पहनेंगी, पीले रंग के वस्त्र भी धारण करेंगी, हाथ में लाठी पकड़कर गायों को चराते हुए ग्वाल बालों के साथ वन वन फिरेंगी। और जो भी श्री कृष्ण को अच्छा लगता था, जो भी, वो सारे स्वांग, वो सारे रूप धारण करेंगी। परंतु क्या नहीं करेंगी? या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरी। परंतु वो कह रही हैं कि वे उस मुरली को, जो मुरली यानी बांसुरी को, मुरलीधर की बांसुरी को, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने अधरों पर, अधरों मतलब होठों पर धारण नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि गोपियां जो हैं यहाँ, उनकी जो बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव है वो अभिव्यक्त किया गया है कि वो इतनी ईर्ष्या करती हैं उस बांसुरी से। क्यों ईर्ष्या करती हैं? क्योंकि उनके आराध्य श्री कृष्ण जो हैं वो अधिक समय उस बांसुरी के साथ बिताते हैं, इसलिए गोपियां उस बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं और वे चाहती हैं और कहती हैं कि हम इस बांसुरी, इस निगोरी बांसुरी के को अपने अधरों से नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि श्री कृष्ण जो है इसे सदैव अपने अधरों से लगाए रखते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि अधिक समय वो इस बांसुरी, निगोड़ी बांसुरी के साथ बिताते हैं, और इसका सौभाग्य देखो कि श्री कृष्ण इसे अपने अधरों से लगाते हैं। तो गोपियां यहाँ पर अपनी ईर्ष्या भाव को अभिव्यक्त कर रही हैं। तो इन पंक्तियों में गोपियों का, कि कृष्ण का प्रेम पाने की, जो गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की जो इच्छा है, उसकी जो कोशिश है, उसका वर्णन किया गया है। कृष्ण जी जो हैं गोपियों को इतने रास आते हैं, इतने पसंद आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार है। गोपियां कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर के पंख का मुकुट जो है उसे धारण करेंगी, गले में जो है गुंज की माला को पहनेंगी, पीले वस्त्र धारण करेंगी, वन वन जाकर गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगी, किंतु वे मुरलीधर के होठों से लगी उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं लगाएंगी, जिस बांसुरी को सदैव श्री कृष्ण अपने अधरों पर, होठों पर लगाई रखते हैं। तो बच्चों, आशा है आपको यहाँ पर हमारा जो सवैया, तीसरा सवैया है वो समझ आया होगा। आप चौथा सवैया अगली कक्षा में कराएंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।